यहाँ पे एक टोपी उतारी थी कि मेरी टोपी की इज्जत रखो, और आज हम उसी सीएम साहब को गुजारिश कर रहे हैं कि आज हमारी टोपी की भी इज्जत रखो। उमर साहब गांधरबल का मसला हल करो। आपने टोपी उतारा, हमने आपकी टोपी की इज्जत रखी, हमने आपकी टोपी को कहाँ नहीं पहुँचाया, बुलंदी पे पहुँचाया आपकी टोपी। क्या हमारे पास सबूत है आपके? हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने नेशनल के लिए क्या क्या किया है। इंसाफ दो हमारे साथ इंसाफ। मेहर अली साहब को भी पता है, मियां साहब को भी पता है कि कौन सी कुर्बानियां हमें आज तक हमने एनसी के लिए दी है। आपकी टोपी हमारी टोपी है, हमारे सर की टोपी है, सबका जम्मू कश्मीर का टोपी है। हमने इसको गिरने दिया, हमने इसको इज्जत रखी है। जो जंगल हम लोगों ने बनाए थे इन हाथों के साथ, आज आ जाए वो इन जंगलों में देखे कि कटाई कैसे चल रही है। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जहाँ से आप ताज बन के उठे हो वहाँ पे अपनी इज्जत भी रखो और हमारी भी इज्जत रखो। जाहिर अगर बोल रहा हूँ मनीगाम जार मुकाम से जनाब। बहुत अर्वेसी है सर कि देखो इस वक्त हमारा जो मसला है सिंध डिवीजन गांधरबल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो डिलीवरी का मसला है वो मतलब 2 साल हो गए हमें मतलब तनख्वाह के बगैर हैं सर। हमने इतनी कुर्बानी दी। एक वक्त एक जमाना था कि सीएम साहब हमारे पास आए थे, हमारे मनीगाम में आए थे और 2 बार वो यहाँ पे आए और यहाँ से वापस गए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बहुत सारी कुर्बानियां दी, क्योंकि जब उसका इलेक्शन था हमने सोचा था कि हमारा मसला जो हमारा 256 लड़के का जो मसला है वो हल हो जाएगा, क्योंकि अभी सरकार ने ये कुछ नहीं है। जब इतना हमने बुलंद किया, वो सीएम साहब जो हमारे इस पर है एमएलए डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के एमएलए भी हैं और है वो इस पर चीफ साहब भी है, यहाँ पे सीएम साहब भी है, उनसे हम ये एक गुजारिश करते हैं कि एक वक्त था, एक जमाना था कि आप बोल रहे थे कि मैं एक वक्त आगे चल रहा था, मेरे मीडिया कहते थे कि आप आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे पीछे कोई भी नहीं था। फिर वही उसका जो बयान कि हम उसके पीछे रहे, हमने उसको उठाया, हमने उसके सर पे एक ताज बुलंद किया उसको यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से, और उसी है एमएलए भी है और सीएम साहब भी है। उसको हम कहते हैं कि आपने एक वक्त पे एक जमाने पे यहाँ पे एक टोपी उतारी थी कि मेरी टोपी की इज्जत रखो, और आज हम उसी सीएम साहब को गुजारिश कर रहे हैं कि आज हमारी टोपी की भी इज्जत रखो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लड़के अब एमएलए होते हुए यहाँ पे आपके सामने हम रो रहे हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं इस वक्त कि हमारे 2 साल हो गए, इस वक्त हमारी तनख्वाह बंद है। एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वो कहते हैं फलाने के पास है आपकी फाइल, फलाने के पास है। अगर सीएम साहब अगर मसला नहीं हल हो सकता है तो डायरेक्टली हमें जवाब दो, या फिर हम निकलते हैं रोड के ऊपर, फिर हम अपने अलाल को लेकर निकलते हैं रोड के ऊपर, और हम वहां पे वो दरमियान लगाना चाहते हैं सीएम साहब कि हमारे पास सबूत है आपके। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने नेशनल के लिए क्या क्या किया है, एनसी के लिए हमने क्या क्या किया, उस वक्त कौन सी कुर्बानियां हमने नाट में भी कुर्बानियां दी है। मेहर अली साहब को भी पता है, मियां साहब को भी पता है कि कौन सी कुर्बानियां हमें आज तक हमने एनसी के लिए दी है, इस हुकूमत के लिए हमने जो कुर्बानियां दी है। जो 256 लड़का है सिंध डिवीजन गांधरबल का, इसने कितनी कुर्बानियां दी है, और ये सीएम साहब को मतलब पता नहीं है कि क्या हो रहा है आज। और उसको यही गुजारिश करते हैं हम कि ये हमारी इज्जत रखो। उमर साहब गांधरबल का मसला हल करो। उमर साहब गांधरबल का मसला हल करो। और सीएम साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसी पे हम लोगों ने क्या किया था, अपना मतलब किसी ने लोन लिया है, हमारी बिजली की बिल जो है वो भी अभी तकरीबन किसी को 1 लाख है, किसी को 80,000 है, किसी को 50,000 है, वो भी अभी इसी तरह पेंडिंग है। जब से हमारी तनख्वाह रुकी है वो भी आप आके चेक कर सकते हो। मेहरबानी करके आपने कहा था कि हमारी इज्जत रखो, आज हम कहते हैं कि आज हमारी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जहाँ से आप ताज बन के उठे हो वहां पे अपनी इज्जत भी रखो और हमारी भी इज्जत रखो। हमें न शर्माए, अपने आप को भी नहीं शर्माए, मेहरबानी करके। ये हम इसकी बोलते हैं आप हमारी भी इज्जत रखो और अपनी भी रखो। ये टोपी उतार के हम उसको भी बोल रहे हैं, मेहरबानी करके। जी सर, वो मैं इस वक्त मैंने पहले भी कहा आपको इन शॉर्ट कि मैं सीएम साहब से ये गुजारिश करता हूं कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं। क्यों? आज आ जाए वो अपने जो जंगल हम लोगों ने बनाए थे इन हाथों के साथ, आज आ जाए वो इन जंगलों में देखे कि कटाई कैसे चल रही है। हम उनको दिखाते हैं, जो यहाँ पे चीफ साहब आ जाए, कोई भी आ जाए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के जो भी जंगल है, हम उनको दिखाते हैं कटिंग कैसे हो रही है और कहाँ से लकड़ी जा रही है, क्या जा रही है।
क्योंकि हम थे और हमारे जंगल भी थे। आज भी हमारे जो बीओ हैं वगैरह लोग हैं उनसे भी मतलब पूछा जाए कि आज क्या हुआ है, आज भी वही यूनिटें हैं जो हमने बनाई थी। बिल्कुल में वो यूनिटें आप आके चेक कर सकते हो कि वो यूनिटें खत्म हो गई हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो 256 लटका। अब एक गुजारिश और भी है सीएम साहब से, यह गुजारिश करना चाहते हैं, खरबों रुपया लग गया नर्सरियों में, वो नर्सरियां खत्म है, जंगल बिल्कुल टोटल लाश है इस वक्त। शुक्रगुजार है कि ये गरीबों की मजलूमों की आवाज़ उठा रही है हर सतह पे, हर जगह पर। कोई भी मुसीबत आ जाए तो मीडिया वाले आगे आगे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उमर साहब से जितना कहना चाहते हैं, और जो बाकी लीडरान भी है, जंगल फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब भी है, डिवीजन गांधरबल के साथ ही क्यों ऐसा सलूक हुआ कि भाई हम इलीगल है। इलीगल किस वजह से हम, अगर बाकी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं कहीं दहाइयों से, कहीं सालों से, कहीं दशकों से, तो हम भी काम कर रहे थे, हमने भी वेजेस लिया, तनख्वाह लिया, हमने काम कर रहे थे, नर्सरी में काम कर रहे थे, बीटो में काम कर रहे थे। इस वक्त नर्सरी की हालत, नर्सरियाँ खत्म हो चुकी है, इसमें करोड़ रुपया लग गया, अरबों रुपया लग गया, खत्म हो चुकी है वो नर्सरियाँ, जंगल भी खत्म हो रहे हैं। ये सब कैजुअल लेबर ही चला रहे थे सुबह से लेकर शाम तक, दिन भर रात हो, क्या हो, शीन बर्फ हो, कोई चीज़ हो, कोई भी आफत आ जाए, कैजुअल लेबर खड़ा रहते थे 24 घंटे। हम उमर अब्दुल्ला सर जी इतना ही कहना चाहते हैं, अगर हमने गांधरबल में अपने इलेक्शन लड़ा, आप हमारे मिनिस्टर साहब भी और एमएलए साहब भी है, मेहर अली साहब को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेहर अली साहब बड़ाई आप हुनर लीडर है मेहर अली साहब, हम मेहरबानी करके आपसे भी कहते हैं कि इस पर आप नजरसानी कीजिए, हमारे मसले को देखिए कि हमारा मसला क्यों ऐसा हुआ कि 256 या 254 क्यों इलीगल है, किस वजह से इलीगल है, क्यों इलीगल है। लिहाजा हम तमाम भाइयों से अपील करते हैं, एक हो जाए, एक बन के रह जाए। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम सड़कों पर आ जाएंगे अपने बच्चे फैमिली लेकर। लिहाजा मेहरबानी करके हमें मजबूर न कीजिए सड़कों पर आने के लिए। हम इलीगल किस वजह से है, किस हम स्टेटमेंट देंगे बैंक से, तनख्वाह कब तक लिया हमने, किस वक्त तनख्वाह लिया हमने, हमारे पास ऑर्डर भी है, सब कुछ हमारे पास है। अगर बाकी चीजें काम कर रहे हैं इस वक्त प्रेजेंट में, तो हमें छुट्टी क्यों किया गया? न हमारे पास कोई ऑर्डर दिया गया है कि आपको छुट्टी है, कोई ऑर्डर दिया आप लोगों को? कोई ऑर्डर नहीं है। इसी जबान ने हमको बोला भाई आप जाओ घर में बैठो, कि वजह क्या है इसका? लिहाजा हम कहते हैं फटोफट हमारा मसला हल कीजिए। उमर अब्दुल्ला साहब, आपने टोपी उतारा, हमने आपकी टोपी की इज्जत रखी, हमने आपकी टोपी को कहाँ नहीं पहुंचाया, बुलंदी पे पहुंचा आपकी टोपी को। वो हमारी टोपी है, आपकी टोपी हमारी टोपी है, हमारे सर की टोपी है, सबका जम्मू कश्मीर का टोपी है। हमने इसको गिरने दिया, हमने इसको इज्जत रखी है। बाकी वस्सलाम। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।